गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर द मिडनाइट विजिटर को पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम एक सीक्रेट एजेंट, इसका नाम ऑजवल था, उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस तरह वो इस स्टोरी में वर्क करता है। ओके, सो लेसन का नेम था दी मैन ऑफ मिडनाइट विजिटर। और तो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेसन ये स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो है ऑजवल। ओके, सो लेसन स्टार्ट करते हैं। ऑजवल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर had ever read, following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. Okay, then next है Fowler felt let down. Okay, so देखते हैं यहाँ पे सीक्रेट एजेंट। आप जानते हैं कि सीक्रेट एजेंट क्या होता है। तो सीक्रेट एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जिसको हम डिटेक्टिव बोलते हैं। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में जासूस भी बोल सकते हैं या स्पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मस्टी एक वर्ड आया यहाँ पे, मस्टी MUSTY। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग है हैविंग स्टेल स्मेल। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की ऐसी बैड स्मेल आना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लेट डाउन। तो लेट डाउन का मीनिंग है डिसअपॉइंट करना इस लेसन में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑजवल एक डिटेक्टिव होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है कि ऑजवल इज अ डिटेक्टिव whose appearance is not similar what the follower had it in the story what detective। तो यहाँ पे जो ऑजवल के बारे में बताया गया है, और एक पर्सन है यहाँ पे, इसका नाम क्या था, फॉलर। ओके, तो फॉलर ये बताता है कि जो ऑजवल की अपीयरेंस थी वो किसी डिटेक्टिव के साथ मैच नहीं करती थी। ओके, फॉलर वॉज नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉलर वॉज वॉकिंग वाइड ऑजबल इन द कॉरिडोर ऑफ ए फ्रेंच होटल। अब ये जो फॉलर था ये इसका पीछा कर रहा था किसका, ऑजबल का, एक फ्रेंच होटल में जहाँ पे ये रुका था एक रूम में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द कॉरिडोर हैड स्मेल ऑफ डैम्पनेस एंड इट डिडंट हैव प्रॉपर लाइट। फॉलर वॉज डिसअपॉइंटेड। तो अब ये जो होटल था, फ्रेंच होटल था, इसका जो कॉरिडोर था उसमें कुछ बैड स्मेल आ रही थी। ओके, और अब यहाँ पे इस होटल में प्रॉपर लाइट भी नहीं थी। तो ये सब बातें क्या थी, वो फॉलोअर को लेट डाउन कर रही थी, मीन्स उसको डिसअपॉइंट कर रही थी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे स्केर्सली का मीन्स होता है जस्ट इनफ या बियरली। ठीक है, और रोमांटिक एडवेंचर मीन्स नॉर्मल कंफर्ट के लिए। सो ये मैंने दो आपको वर्ड बता दिए। तो आगे क्या होता है, तो जो वॉलर तो वो क्या बताता है कि ये जो ऑजबल का रूम था ये 6th एंड टॉप फ्लोर पे था। ठीक है, और और ये जो कमरा था ये सिर्फ नॉर्मल कंफर्ट के लिए बनाया गया था। ऑजबल वॉज वेरी फैट, और जो ऑजबल था ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, फैट था। ओके, और लिखा हुआ यहाँ पे ऑजबल वॉज फॉर वन ऑफ द थिंग फैट, वेरी फैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था। ओके, नेक्स्ट है एंड देन देयर वॉज हिज सेंट दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन possibly he had never altogether lost of American accent he had brought the Paris from Boston 20 years ago। okay, तो accent का क्या मीनिंग होता है, accent का मीनिंग होता है स्टाइल ऑफ टॉकिंग। ओके, या स्पीकिंग, बोलने का अंदाज होना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, accent। एंड नेक्स्ट है altogether मीन्स completely। ओके, इस वर्ड का मीनिंग हम जानते ही हैं कि इकट्ठा, और possibly मीन्स जस्ट इनफ। ओके, इस काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो नेक्स्ट के तो स्टोरी में वो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट नेक्स्ट में बताया जाता है कि जो ऑजबल है उसका बोलने का एक अलग ही डिफरेंट तरीका था। ठीक है, तो नेक्स्ट बताया गया कि वो कौन कौन सी जो लैंग्वेज थी उनको वो इनफ बड़ी तरीके से बोल सकता था। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो ऑजबल था ये जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल
अच्छे तरीके से कह सकता था। हिज असेंट टू कंटिन्यू दैट ऑफ एन अमेरिकन, और वो यहाँ तक कि वो जो अमेरिकन लैंग्वेज थी उसको भी वो थोड़ा बहुत बोल लेता था। तो नेक्स्ट बताया जाता है कि जो ऑजवल है वो 20 साल पहले वो पेरिस से कहाँ पे, बोस्टन यानी अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। ठीक है। एंड ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बताया हुआ कि जो ऑजवल था वो कहाँ से, पेरिस से बोस्टन शिफ्ट हो गया था, और बोस्टन मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, यूएसए में है। और कब हुआ था ये, लगभग 20 साल पहले। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजवल सेड यूजली ओवर हिज शोल्डर, you were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. Okay, तो यहाँ तक देखते हैं हम, और यहाँ से टफ वर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया यूजली। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग होगा ब्रीथिंग विद अ साउंड, मीन्स सांस लेते हुए आवाज़ करना। ओके, एंड स्पिनेज का मीनिंग है स्पाइंग करना। ठीक है, जैसे जासूसी करना, ये इस वर्ड का मीनिंग वही होता है, जासूसी करना। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहता है, ऑजबल स्पोक्स विद द साउंड ब्रीथिंग इन हिज वॉइस, कि जब भी ऑजबल बोलता था या सांस लेता था तो उसके मुंह से एक अलग ही आवाज़ निकलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, समबडी टोल्ड यू दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, आई वॉज वर्किंग अ स्पाइंग एंड डेंजरस थिंग, यू वांटेड टू मीट मी बिकॉज यू आर यंग एंड एनर्जिक राइटर। तो नेक्स्ट क्या होता है, किसी ने बता देता है कि जो फॉलोअर होता है वो क्या होता है, वो भी एक डिटेक्टिव होता है, और वो स्पाइंग कर रहा होता है जो डेंजरस थिंग होती है वहाँ पे उनके बारे में। यू वांटेड टू मीट मी बिकॉज यू आर यंग एंड एनर्जिक राइटर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistol drug in the wine, drugs in the wine। ओके, तो इनविजन का मीन क्या होता है, इमेजिन करना। ओके, इस वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इमेजिन करना होता है। नेक्स्ट है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, अजीब। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्रैक ऑफ पिस्टल, क्रैक ऑफ पिस्टल मीन्स फायरिंग फ्रॉम पिस्टल। तो नेक्स्ट बता देता है कि आगे जो ऑजबल है वो कंटिन्यू कहता रहता है, यू हैड इमेजिन टू मीट अ स्ट्रेंज पर्सन टू नाइट, कि तुम क्या करोगी, एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ मिलने की इमेजिन करोगी आज। यू थॉट देयर वर वुड बी साउंड ऑफ पिस्टल एंड पॉइंट्स मिक्स विद ड्रग्स बी सर्व्ड। तुमने ये सोचा कि ये बात क्या था, ऑजबल फॉलोअर को बता रहा था कि तुमने क्या सोचा कि वहाँ पे क्या होगी, पिस्टल की साउंड्स होगी और जो वाइन होगी जिसमें क्या होगी, ड्रग्स होगी, वो क्या की जाएगी, सर्व की जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ तब तक। ओके, तो नेक्स्ट जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इंस्टेड इंस्टेड यू हैव spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties। Okay, और नेक्स्ट यहाँ पे गेट ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक बार जो टॉप वर्ड उनको चेक कर लेते हैं। स्लोपी का मीनिंग क्या होता है वो जान लेते हैं हम। सॉरी, स्लूपी, इसका मीनिंग होता है केयरलेस। ओके, ऐसा पर्सन जो सीरियस नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोपी। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल। ठीक है, साधारण या जैसे कन्वेंशनल होता है परंपरागत, वैसे इसका मीनिंग होगा। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कि तो आगे जो ओजबल है वो अपनी जो स्पीकिंग उसको कंटिन्यू रखता है। बट यू स्पेंट अ बोरिंग हॉल इन अ फ्रेंच होटल। तो नेक्स्ट वो बोलता है कि तुमने जो अपना समय है वो कहाँ पे स्पेंड किया है, एक जो फ्रेंच बोरिंग होटल है वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। यू मेट अ केयरलेस एंड फैट पर्सन, और तुम एक केयरलेस और फैट पर्सन के साथ मिल रहे हो। यू डिडेंट गेट पेपर मैसेज फ्रॉम ब्यूटीफुल लेडीज, और तुमको क्या है, पेपर मैसेज नहीं मिल रहा है फ्रॉम द ब्यूटीफुल लेडीज। ओके, वट वट ही मेड एन अपॉइंटमेंट विद समवन थ्रू एन ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल टू मीट इन हिज रूम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे,
You have been you have been warned. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो चकट का मीनिंग क्या होता है? लाफ विद अ साउंड। ओके, चकट का मीनिंग क्या होता है? लाफ्ड विद साउंड। ठीक है, जोर जोर से हंसना और आवाज करना। ओके, फ्रस्ट्रेटेड का मीनिंग आप जानते हैं। फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है? डिप्रेस या अनसेटिस्फाइड होना। ओके, डिप्रेशन में होना या अनसेटिस्फाइड होना, तो उसका मीनिंग होता है फ्रस्ट्रेटेड होना। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे जो ऑजिबल है वो अपनी जो स्पीक है उसको कंटिन्यू रखता है और कहता है यूर वर्ड द फैट मैन लाफ्ड अ बिट एंड ओपन द लॉक इस डोर। और तुम बोर हो गए हो। जो ऑजिबल है वो क्या करता है? आ, अपने जो होटल रूम है उसका जो लॉक खोलता है और एंटर करता है। ही स्टूड द साइड ऑफ अलो हिज अनॉयड गेस्ट टू एंटर फर्स्ट इनटू द रूम। तभी क्यों देखता है वो कि इसके रूम में कोई है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे यू आर disillusioned. Oswald told him, "What? Take chair, my young friend. Presently, you will be see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me." तो नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है कि जब जैसे ही ये दोनों अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं तो उसके बाद दिस लीजन का मीन्स डिसअपॉइंटेड होता है। ठीक है, टेक चेयर मीन्स बी हैप्पी। तो Oswald told Fowler that Fowler was disappointed, but be happy, my dear friend. Very soon we will see that very important paper getting delivered to me. Many men and women have risked their life to obtain that paper. तो नेक्स्ट जो Oswald होता है वो फॉलोअर को बताता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर मिल रहे हैं या ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलेंगे या सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिनके लिए क्या कर रहे हैं कई ज़्यादा जो मैन और वुमेन है वो अपने लाइफ्स को खो रही हैं। ओके, मीन्स उनको कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलने ही वाला है किसी चीज़ का। देन नेक्स्ट है यहाँ पे someday soon that paper was may well affect the course of history in that thought is a drama is there not. Okay, so as he spoke Oswald closed the door behind him, then he switched on the light. Okay, so तो बैरी नेक्स्ट बताता है कि जल्दी हमें कुछ ऐसा पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि हम क्या करेंगे पूरी जो हिस्ट्री है उसको हम क्रिएट करेंगे, न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। थिंकिंग अबाउट दिस पॉसिबिलिटी इज़ वेरी एक्साइटिंग। और वो कहता है कि इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना ही हमें क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग कर रहा है। Osage also entered the room and closed the door and he switched on the light. Okay, so next है यहाँ पे and as the light came, Fowler had made first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Oswald blinked a few times. Okay, so authentic का मीन्स करते हैं genuine यानी real, and thrill का मीन्स होता है excitement या surprise. Blinked का मीन्स है shut and open eye, कोई कभी का blink करना, पलक के झपकना। ओके, और जल्दी जल्दी से झपकना, इसका मीन क्या होता है? ब्लिंक करना। ओके, तो जब वो अपने रूम की लाइट स्विच ऑफ करते हैं फॉलोअर सारा फर्स्ट रियल एक्शन ऑफ द डे, तभी क्या होता है जो फॉलोअर होता है उसको उस दिन का फर्स्ट रिएक्शन वो दिखाई देता है। वो क्या देखता है? बिकॉज इन द मिडल ऑफ रूम अ मैन वाज स्टैंडिंग। क्या देखता है कि उनके रूम में एक जो आदमी खड़ा है। ओके, मिडल इन द रूम अ पर्सन वाज स्टैंडिंग, ही हैड एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। और उसके हाथ में क्या थी? एन ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओके, Oswald blinked his eyes। और Oswald क्या कर रहा था? तेजी से अपने आइज को ब्लिंक्ड कर रहा था। ओके, तो आज के लिए इतना लेसन काफ़ी है और ये लेसन काफ़ी टफ है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन लेसन को ध्यान से पढ़ लेना और ख़ुद भी क्या करना, इन पैसेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। ओके, तभी क्लियर होंगे टॉपिक आपको। थैंक यू।